हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड का चौथा सेक्शन, जिसका टाइटल है डेथ बाय वाटर। यह सेक्शन सबसे छोटा सेक्शन है। इसमें केवल 10 लाइन हैं और इस सेक्शन में टायरेसिस ने आधुनिक व्यक्ति की व्यापार के द्वारा धन कमाने की जो आग है उस पर कमेंट किया है और एक इवेंट का एग्जाम्पल भी दिया है। और वो क्या एग्जाम्पल दिया है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। तो टायरेसिस से वो एग्जाम्पल दे रहा है किसका? फ्लेवस द फोनेशियन। फ्लेवस, टायरेसिस कहता है कि जो फ्लेवस है वो क्या है था? वो फोनेशियन का व्यापारी था। ए फोर्टनाइट डेड, अभी उसकी मृत्यु के कोई दिन नहीं हुए हैं। अभी लगभग कितने दिन हुए होंगे? 15 दिन हुए होंगे। फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज। तो कहता है कि उसका जो सामान से माल से लदा हुआ जहाज तैयार था, वो व्यापार के लिए जा रहा था समुद्र में। तो उसने क्या है सुना कि फॉरगेट द क्राई ऑफ गल्स। गल्स यानी कि समुद्री पक्षी, जो क्या है, जो संकेत कर रहे थे कि समुद्र में क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। लेकिन उसने गल्स की आवाज को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। एंड डीप सी स्वेल्स, और वो उसके सामने वो ये भी देख रहा था कि ये समुद्र है, ये क्या है, बहुत गहरा है, लेकिन उसने उसको भी इग्नोर कर दिया। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, और वो किसके बारे में सोचने लगा? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या है कि अगर वो व्यापार के लिए अपने जहाज नहीं रवाना करता है तो कितना लॉस होगा, अगर वो जाता है तो कितना प्रॉफिट होगा। इसके बारे में वो क्या कर रहा था? वो सोच रहा था। और इसीलिए उसने क्या है, उन गल्स की आवाज़ों को और गहरे समुद्र की में उठने वाली लहरों को इग्नोर कर दिया और वो व्यापार के लिए रवाना हो गया, चला गया। एक करेंट अंडर सी, तभी क्या हुआ कि एक समुद्र की गहराई से एक लहर उठी, करेंट उठी। पिक्ड हिज बोन्स, और उसने क्या कर दिया? उसकी आत्मा को अलग कर दिया, यानी कि उसको निगल लिया। इन विस्पर्स, और वो जो लहरें थी वो उसके चारों तरफ क्या कर रही थी? विस्पर्स कर रही थी, अदृश्य लहरें, वो फुसफुसा रही थी और वो क्या है, लहरों में बह गया, वो उसकी मृत्यु हो गई। एज ही रोज एंड फॉल, और जब वो लहरों में बह रहा था तो एक बार क्या हुआ कि वो ऊपर निकला और फिर नीचे चला गया, लहर में बह गया। तो जब ऊपर निकला इस उस समय क्या हुआ? ही पास द स्टेज ऑफ हिज एज एंड यूथ, तब उसे अपनी युवावस्था की याद आई और अपने अपनी परिपक्वता की याद आई कि उसने अपने जीवन में कोई भी आध्यात्मिक या सहानुभूति या दया या दान नहीं किया है। उसने तो केवल भौतिक चीज़ों को ही कमाया है और वो चीज़ें वो अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उस वर्ल्ड में जहाँ वो गया है, मृत्यु के संसार में, केवल आध्यात्मिक चीज़ें ही जा सकती हैं। इंटरिंग द वारपूल, और वो इस तरीके से वो भंवर में इंटर कर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को सुनाने के बाद जो टायरेसिस है वो जेंटाइल यानी कि क्रिश्चियन और ज्यू को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ यू हु टर्न द व्हील, कि आप लोगों ने जो शरीर रूपी जहाज को किधर मोड़ लिया है? उस तरफ मोड़ लिया है। लुक टू विंडवर्ड, जिस तरफ से क्या है, मृत्यु आती है, क्योंकि आप लोग उस भौतिकवाद की तरफ मुड़ गए हैं। और यहाँ पर जो गल नाम की जो पक्षी हैं वो किसका सिंबल है? यहाँ पर आध्यात्मिक लोगों को, वो क्या है, वो उनको सचेत कर रही हैं कि जिधर तुम लोग जा रहे हो, तुम जिस तरफ तुम्हारा भौतिकवाद में लिप्त हो, उधर से क्या है, तुम्हारा विनाश होगा। कंसीडर फ्लेवर्स, और कहता है कि कंसीडर, टायरेसिस कहता है कि आप लोग फ्लेवर्स के बारे में सोचो। हु वाज वंस हैंडसम, जो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। एंड टाल एज यू, और आपके जैसे ही लंबा था, सुंदर था जैसे आप लोग हो। लेकिन उसकी आत्मा अनंत के महासागर में पीड़ाओं को सहन करने के लिए वो भी क्या है, खो गई है। लेकिन उसके साथ कोई भी आध्यात्मिक प्राप्तियां या उसके आध्यात्मिक चीजें नहीं गई हैं।
तो इसीलिए वो उनको संबोधित करते हुए कहता है कि आप लोग किस तरफ टर्न करो, अध्यात्म की ओर मुड़ो, और जो चीज़ें क्या हैं तुम्हारे साथ जा सकती हैं, भौतिक चीज़ें नहीं जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।